हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा आप इस चीज़ की मांग कर रहे थे कि सर आप गैप अप के ऊपर वीडियो लेके आओ, गैप अप गैप डाउन क्या होता है और वो किस तरीके से काम करते हैं और वो एक्चुअली में चार्ट में क्यों फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये मार्केट में हमें काफ़ी ज़्यादा बार देखने को मिलता है जो मार्केट में गैप अप और गैप डाउन क्रिएट होते हैं। ठीक, और वो क्यों होते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ उसके बारे में पता लग जाएगा। अगर आप इस चीज़ों को भी सीख लेते हो तो आप एक ट्रेडिंग की जर्नी में एक अच्छा स्टेप और ले लोगे आगे के लिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर किसी को नहीं पता होता। ये पेड कोर्सेस में भी लोग नहीं सिखाते हैं कि गैप अप गैप डाउन कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए बने रहते हैं इस वीडियो में, चलते हैं अपने स्टॉक पे। देखो, एक्चुअली मार्केट में गैप अप गैप डाउन बनते ही क्यों है। कैंडल क्या करती है, इस जगह ये फॉर्म हो रही थी, इस जगह, ठीक, अगली कैंडल क्या करा, उसने गैप अप कर दिया। ठीक है, अब ये जो गैप बना है वो बना क्यों है, क्या रीज़न है इसके पीछे का गैप का। ठीक है, तो हमें वो जानना ज़रूरी है। जैसे या फिर गैप डाउन कर रहा है मार्केट, तो डाउन में कैसे बनाएगा वो, ये कैंडल फॉर्म करी, नीचे सीधा कर देगा गैप डाउन। ठीक है, तो ये जो होगा गैप डाउन, ये गैप डाउन क्यों हुआ। ठीक है, ये हमें पता करना होता है। और ये एक लेवल की तरह, स्ट्रॉन्ग लेवल की तरह ये काम करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेवल की तरह ये रिएक्ट करते हैं। जब भी मार्केट, अगर ये गैप डाउन हुआ है, मार्केट यहाँ से दोबारा से ऊपर जाएगी, ये रिएक्ट करेगा किसकी तरह, रेजिस्टेंस की तरह। अगर मार्केट ऊपर से नीचे के लिए आएगी तो ये किसकी तरह रिएक्ट करेगा, सपोर्ट की तरह। ठीक है, तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और सच बताऊं, आप लोगों की वीडियोस देख लेना, कोर्सेज़ की वीडियो देख लेना, आपको एक गैप अप गैप डाउन का लेवल और ये सारी चीज़ें नहीं बताएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, देखो, मार्केट में दो ही रीज़न होते हैं जिसकी वजह से मार्केट में ये गैप अप गैप डाउन बनते हैं। पहला, मान के चलो इस जगह पे कोई लेवल है, कोई भी लेवल है, मार्केट नीचे से आ रही है, अपनी कैंडल बनाते हुए आ रही है मार्केट नीचे से। ठीक, इस पे इसने इसे फील कर लिया। अब इसके पास दो चांसेस हैं। किस तरीके से, अगर इसे ब्रेकआउट करना है तब तो क्या करेगी मार्केट, पहले जाएगी नीचे, ठीक, लिक्विडिटी लेगी इस जगह से, इस एरिया से कोई, उसके बाद इसे ब्रेकआउट करेगी। ठीक है, दूसरा चांस क्या होता है कि मार्केट इस लेवल को ही स्किप कर दे। अगर उसे ब्रेकआउट करना है, ठीक है, तो इस लेवल को स्किप कर दे। ठीक, अगर इस लेवल को स्किप करती है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लेवल को ब्रेकआउट करना चाह रही थी मार्केट, बट कैंडल से ब्रेकआउट ना करके उसने लेवल को ही स्किप कर दिया। इसकी वजह से ये मार्केट में गैप बना। ठीक है, गैप बना। और जब भी एक गैप बना है तो ये क्या करेगा, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये वाला एरिया पूरा काम करेगा, पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा ये। ठीक, आया आपको समझ में। दूसरा क्या सिनेरियो होता है, जैसे कि मार्केट में ये कोई लेवल था, अब इसे तोड़ना चाहती है कैंडल। ठीक, तो यहाँ से ऊपर के लिए अपनी कैंडल्स बनाना स्टार्ट की, ये आ रही है, और इस वाली कैंडल ने इसे कर लिया फील। ठीक, नेक्स्ट कैंडल इसे ब्रेकआउट तो करना चाह रही है, और हुआ क्या, वो इसके नीचे रह गई, अब एक्चुअल में देखोगे इस जगह पे ये गैप अप बना है और इस जगह पे क्लोजिंग थी। एक्चुअल में है तो ये गैप अप, ठीक है, ये लेवल की तरह ही काम करेगा। बट इस केस में क्या होता है, मार्केट में ये वाली कैंडल नीचे आ जाती है। चांसेस इसके होते हैं कि उससे टकरा के स्पेस है नहीं उसे, और उस लेवल को स्किप करना चाह रही थी, स्किप हुआ नहीं उससे, तो ये वाली कैंडल क्या होगी, नीचे आ जाएगी। ठीक, तो अब ये तो हमें पता लग गया क्या होता है। और दूसरा एक और चीज़ से एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा। इसके पीछे का एक और रीज़न होता है। रीज़न ये है, जब मार्केट ऊपर के लिए जा रही है, ठीक है, तो दूसरा रीज़न ये होता है, ये गैप के लेवल क्रिएट करना है। जैसे ये कैंडल बन रही थी, ये वाली क्लोजिंग होते होते इसमें क्या हुआ, और ज़्यादा बाई आ गई, यानी कि यहाँ पे पोजीशन और ज़्यादा डिप्लॉय हुई, और ज़्यादा यहाँ पे बाइंग आई। यानी कि क्लोज होते होते कैंडल की ओपनिंग इस जगह पे हो गई, क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी, बट पोजीशन ऑर्डर लगने की वजह से इस जगह पे उसका ओपन हुआ। तो ये क्या दिखा रहा है, बुलिश मोमेंटम। तो यहाँ से मार्केट क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी तेज़ी के साथ। ठीक है,
बट ये कभी भी आए, अगर ये गैप के लेवल क्रिएट करके गई है तो जब भी वापस आएगी तो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ज़रूर इसे रिएक्ट करती है। यहाँ पे ऊपर से आ रही तो सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगी। हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाए या फिर मार्केट दोबारा से गैप डाउन बनाए या गैप अप बनाए। यहाँ पे ऐसा होगा इस एरिया के आसपास, या तो मार्केट गैप अप बनाएगी और गैप डाउन बनाएगी। देखो इसका भी लॉजिक मैं बताता हूँ आपको। देखो मार्केट में अगर ये गैप बन चुका है, ठीक है, अगर ये गैप बन चुका है तो गैप का एक और इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है, जब कभी मार्केट ऊपर गई है और वापस आएगी तो यहाँ पे क्या करेगा, ये गैप का एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया होता है। अभी ऊपर से मार्केट आ रही है तो क्या बनेगा, सपोर्ट। तो अब जब भी इसके पास आएगी तो ये क्या करेगी, या तो मार्केट इस जगह पे साइडवेज कर देगा मार्केट को, ठीक है। अगर ये गैप का एरिया क्या करेगा, सामने वाले लेग में गैप क्रिएट कर देगा इस तरीके से, वो मार्केट नीचे भी जा सकती है, फिर टकरा के फिर नीचे जा सकती है, या फिर यहाँ पे साइडवेज मार्केट कर देगा। साइडवेज कैसे, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, ऐसे इस स्टक एरिया बना देगा पूरा, ठीक है। मार्केट ये साइडवेज हुई, ठीक है, ये रेंज में फंस गई मार्केट और यहाँ पे गैप का लेवल था सामने, ठीक। अब इसमें रेंज में फंस गई, अगर इस साइड ब्रेकडाउन देगी तो मार्केट नीचे के लिए तेज़ी से निकल सकती है, और इस साइड अगर ब्रेकआउट देगी तो मार्केट ऊपर अगेन निकल सकते हैं तेज़ी से। इसीलिए हम इस रेंज में कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं। जब भी गैप का लेवल आ जाए उसे स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मानना चाहिए और उस पर मार्केट ज़रूर रिएक्ट करेगी। हो सकता है अगर ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं अगर गैप अप गैप डाउन तो ये वाला इसकी पूजा दूसरा काम करेगा, बट करेगा ज़रूर, और यहाँ से अच्छा मूव मिलने का हमें चांसेस होते हैं। और ऐसे मार्केट से हमें बचना चाहिए जहाँ साइडवेज हो, ठीक। तो आई होप आपको ये चीज़ें तो समझ में ही होगी, गैप अप गैप डाउन किस तरीके से बनता है और क्यों काम करता है और हमें किस तरीके से काम करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ इनसे बचना होता है। अब देखो मार्केट अप डायरेक्शन में है, ठीक, ये रहे EMA हमारे, और यहाँ पे कैंडल यहाँ से आ रही थी ऊपर के लिए, सॉरी दूसरा कलर ले लेता हूँ, कैंडल ऊपर के लिए आ रही है, ठीक है, इस तरीके से कैंडल ऊपर के लिए जा रही है, और यहाँ पे नीचे आई कैंडल जैसे ही इस तरीके से, और ये बन गया हमारा सेटअप, ठीक, ये बन गया हमारा सेटअप। हमें इसके बाद ट्रेड लेनी है, बट अगर लेवल हमारे को गैप अप गैप डाउन का इस जगह पे दिखेगा तो हम यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करेंगे, क्योंकि इससे जाके टकरा के दोबारा से नीचे आ सकती है, यानी कि हमारी ट्रेड कैसी हो जाएगी, फेल हो जाएगी, ठीक है, फेल हो जाएगी। तो हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये लेवल ज़रूर देखना है, हमें क्या करना है, इनसे बचना है। अगर हमारी ट्रेड इसको टकरा के नीचे के लिए सेटअप बनाती है तो हम ट्रेड कर सकते हैं, बट नीचे लेवल नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर है, सपोर्ट इसे लेती है और यहाँ से सेटअप बनता है तो हम ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं, बट ऊपर के लिए लेवल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हुआ गैप अप गैप डाउन को हमें किस तरीके से यूज करना है, ठीक। अब देखो मैं आपको चार्ट में भी एक बार दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर व्यू हो जाए। देखो मार्केट इस जगह से बुलिश हो रही थी काफ़ी अच्छी, अब इस जगह पे देखोगे क्या हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे देखो रेक्टेंगल ले लिया मैंने, ये जो एरिया इसने गैप अप गैप डाउन करके बनाया है, सॉरी ये जो एरिया इसने गैप अप करके बनाया है, अब इसे एरिया को हमें मार्क कर लेना है। इस तरीके से मार्क कर लिया, इस कैंडल से और इस कैंडल की गैप के बीच में हमें इस रेक्टेंगुलर को मार्क कर देना है। मार्केट इस पे आएगी, कैंडल जैसे इस पे आएगी इसे रिएक्ट करेगी, या तो इससे रिजेक्शन लेगी, ऊपर क्लोजिंग कराएगी, भले ही नीचे जा रही हो इसके ऊपर कोशिश होगी क्लोजिंग करने की। जैसे मार्केट काफ़ी बैरिश मोमेंटम में आ रहा था डाउन के लिए, और उसके बाद देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, इस वाली कैंडल ने रिजेक्शन लिया और नीचे तक गई, बट रिजेक्शन लेके कहाँ पे क्लोज हुई, ऊपर ही। और यहाँ पे गैप डाउन भी इसने बनाया था और इसी कैंडल के बाद गैप अप भी इसने बनाया। उसके बाद मार्केट को देखो कहाँ ऊपर चलेगी सीधी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। रेजिस्टेंस आपने सपोर्ट का यहाँ पे काम देखा, ठीक है, आपको रेजिस्टेंस भी दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये एरिया आपको गैप अप गैप डाउन दिखा रहा होगा, आई थिंक सो। देखो इस वाली कैंडल में ये वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज किया, ये वाली कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, यानी कि इन दोनों कैंडल्स के बीच में क्या है, गैप डाउन है, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, मार्क करेंगे।
और ट्रेंड की डायरेक्शन में तब तो और ज़्यादा तेज़ी से नीचे निकल सकती है। अब देखो मार्केट इसका ब्रेकडाउन करके नीचे के लिए गई, अगेन रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर आई, इस जगह पे ऊपर दिखा दिया इसने, क्लोजिंग ऊपर कर दिया, बट एक्चुअल में क्या करा यहाँ पे गैप डाउन करा। गैप डाउन का मतलब क्या है, यहाँ पे क्लोजिंग नीचे हुई है और उसके बाद मार्केट क्या हुआ, डायरेक्ट नीचे निकल गया। कितनी तेज़ी से नीचे गया आपने देखा। तो इस तरीके से काम करता है गैप अप गैप डाउन का। और हाँ एक और चीज़ इसके साथ आपको बताते चलूँ, जैसे इस जगह पे आपको दिख रहा है क्या, क्लोजिंग इस जगह पे हुई है, ठीक है, और ये वाली कैनल इस जगह पे ओपन हुई है, ठीक है। किसी किसी ब्रोकर पे क्या होता है, ये गैप नज़र नहीं आता है, वो क्या दिखाएगा, इस कैनल को ऊपर क्लोजिंग इसने दिखाई है वो दिखाएगा ही नहीं, वो इससे क्या करेगा, रिट्रेसमेंट करके नीचे दिखा देगा इस कैनल को। यानी कि ये कैनल कैसी बनी होगी, ऊपर जा रही थी इस तरीके से विक बना के ऊपर जा रही थी, यहाँ पे क्लोजिंग दिखा देगा, ये विक दिखा देगा ऐसी कैनल में, और अगली कैनल की यहीं से ओपनिंग दिखा देगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आप चाहो तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट उसके लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये गैप अप गैप डाउन के अगर आपको लेवल दिखेंगे तो आप अच्छा कर पाओगे और अच्छी ट्रेड निकाल पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। गैप अप और गैप डाउन आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमको इनको कैसे ट्रेड करना है और ये बनते क्यों हैं, इनका काम क्या है, ठीक। दूसरी चीज़ आपको ये जो मैंने बताया ये कोई भी अपने कोर्सेज में नहीं बताए गए, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। अगर आपकी ट्रेड चल रही होगी, बहुत लोगों की तो जिन चार्टों पे वो करते होंगे, जिन ब्रोकर के साथ करते होंगे, ये गैप अप गैप डाउन के लेवल नहीं दिखते होंगे, जिसकी वजह से उनका लॉस होता होगा उनके, और उनको अपने सेटअप पे वो लॉस समझ में नहीं आता होगा एक्चुअल में हुआ क्यों, बट एक्चुअल में इनका हाथ बहुत बड़ा होता होगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे कोई डाउन की ट्रेड लेता, क्योंकि मोमेंटम बहुत डाउन का था, तो उन्हें पता लगता है यहाँ से मार्केट को नीचे जाना चाहिए, और यहाँ पे देखोगे पूरा इतना मोमेंटम ख़त्म करने के बाद सीधा बुलिश मूव आ गया इस जगह पे, ठीक है। अब जिसने यहाँ पे ट्रेड लगाई होगी वो कंफ्यूज होगा इस जगह पे, ऐसा हुआ क्यों, ऐसा मेरी ट्रेड फेल क्यों हुई, और उसके पीछे रीज़न ये था। और उस अगर कोई गलत ब्रोकर यूज कर रहा होगा तो इस जगह पे उसे क्या दिख रहा होगा, एक स्मूथ कैंडल दिख रही होगी, बट उसको उसका रीज़न पता नहीं होगा, ट्रेड एक्चुअल में उसकी लॉस क्यों हुआ उसमें, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।